नमस्कार, प्रणाम। मैं सर्वोत्तम केतकर। आज का ज़माना कंप्यूटर का ज़माना है, ये सब हमें पता है। और कंप्यूटर का ज़माना इस देश में शुरू होकर करीबन 20 साल के ऊपर कुछ साल हुए हैं। आज हर चीज़ और हर चीज़ के लिए हम बड़ी मात्रा में कंप्यूटर के ऊपर निर्भर है। ये कंप्यूटर हमारी कई चीज़ों को बिल्कुल आसान बना देता है। हर वक्त की एक ज़रूरत हो गई है कंप्यूटर और कंप्यूटर की सीख। मैं जब कंप्यूटर पे काम करने बैठता हूँ तो जो मेरा अनुभव है और आप सबका भी वही अनुभव होगा कि किसी महत्वपूर्ण काम के लिए, खास करके जब पैसों का आदान प्रदान करना हो कंप्यूटर के जरिए, तब एक बात वहाँ पे सुरक्षा प्रणाली के नाम पे रखी हुई होती है और जो हमें पूछती है कि क्या आप खुद बैठ के काम कर रहे हो। आपने कई बार ये अनुभव किया होगा कि किसी महत्वपूर्ण काम के समय हमें कंप्यूटर एक बार पूछ लेता है या हमें उसे बताना पड़ता है कि आई एम नॉट ए रोबोट, यानी मैं कोई यंत्र मानव या ऐसी प्रणाली नहीं हूँ जो अपने आप कार्यान्वित हो गई है और वो अपनी तरफ से कुछ आज्ञा इस कंप्यूटर को दे रही है। हम जब हमारे सामने कंप्यूटर ये सवाल खड़ा कर देता है या कंफर्मेशन मांगता है कि आई एम नॉट ए रोबोट, तो हम उसके ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं और अपना काम पूरा कर लेते हैं। मेरे बारे में कुछ अलग बात होती है। जब जब कभी मुझे आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक करने का समय आता है तो मुझे मन ही मन में थोड़ी हंसी आ जाती है और वो क्लिक करने के बाद कुछ पलों के लिए मैं थम सा जाता हूँ, मेरी सारी गतिविधियाँ रुक जाती है। ये बात नहीं है कि मैं कंप्यूटर से डरता हूँ या अधिक सावधान होता हूँ, पर मुझे हंसी ज़रूर आती है और मैं ज़रूर थम जाता हूँ। थोड़ी देर सोच में पड़ जाता हूँ कि मैंने अभी एक क्लिक करके जिस चीज़ की एक सवाल की जवाब दे दिया है कि आई एम नॉट ए रोबोट, मैं एक इंसान बैठ के यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरे मन में प्रश्न उभर आता है, क्या मैंने ये सही कह दिया है या गलत? जाहिर है कि मैं एक जिंदा आदमी कंप्यूटर के सामने बैठ के आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ। रुक इस बात के लिए जाता हूँ कि मेरे मन में एक सवाल आता है कि वाकई मैं इंसान हूँ, आदमी हूँ या एक रोबोट बन चुका हूँ। इसका कारण ये है कि हम आम आदमी बहुत जल्दी किसी भी एक मोल्ड में या ढांचे में अपने आप को डाल देते हैं और बिना किसी खास वजह उस दौर को, उस ढांचे को या उस मोल्ड को काफ़ी सुविधाजनक या संतोषजनक मानने लगते हैं। उसमें जरा सा भी कुछ बदलाव आए तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम रेसलेस हो जाते हैं और हम परेशान भी हो जाते हैं। ये एक यंत्र मानव के जैसा बर्ताव है, ऐसी मेरी धारणा है। किसी भी मशीन का
यानी शुरुआती जीवन से आज तक पूरे मानव इतिहास में जब भी कोई नई खोज की गई, नया तंत्र विकसित किया गया, उसके ऊपर से कोई मशीन बनी, तो उसका परम उद्देश्य था आदमी के श्रम और समय की बचत करना। हमारे घर में हम देख पाते हैं कि वो प्रेशर कुकर हो, वॉशिंग मशीन हो, हमारा कंप्यूटर हो, हमारी गाड़ियाँ हो, किसी भी चीज़ जिसको हम लोग मशीन कहते हैं, उसका जो विकसित हुई है वो चीज़, वो हमारे श्रम और समय को बचाने के लिए। अब ये सवाल आता है कि हम श्रम और अपना समय बचा के उसका क्या करने वाले हैं। जिस किसी ने इस दुनिया में पहली मशीन का आविष्कार किया होगा, उसने ये सोचा होगा कि आदमी के श्रम और समय बचा के मैं उसे, यानी आम आदमी को, हर एक आदमी को थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस या विचार करने के लिए कुछ समय बढ़ा के दे दूं। जो समय की बचत होती है उसे हमें किसी चीज़ के ऊपर फोकस करने में या अपनी दिमागी ताकतों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए दी गई है, ऐसा मैं मानता हूँ। और शायद आपकी भी यही धारणा होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। कोई एक सज्जन सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए थे और रास्ते में उन्होंने देखा कि उस शहर के नगर पालिका के 2 लोग सड़क किनारे कुछ काम कर रहे हैं। गौर से देखने पे उन्हें उस काम में कुछ ज़्यादा रुचि आई और वो रुक गए। जो 2 कर्मचारी नगर पालिका के, नगर निगम के काम कर रहे थे, वो इस तरह का था कि एक आदमी रास्ते के बाजू में ज़मीन में एक गड्ढा बनाता था और आगे निकल जाता था, और दूसरा आदमी उस मिट्टी से, जो गड्ढे से अभी अभी बाहर निकली है, उसको फिर से रिफिल करके उस गड्ढे को बंद कर देता था और आगे निकलता था। पहले आदमी ने जब तक दूसरा गड्ढा बना के तैयार रखा था, ये दूसरा आदमी वहाँ पे पहुँच जाता है, वो गड्ढे को फिलिंग अप करने में व्यस्त हो जाता है और पहला आदमी आगे जाके और एक गड्ढा बना देता है। इस काम को देख के वो सज्जन थोड़े नाराज हुए और उन्होंने गुस्से से उस कर्मचारी को, नगर निगम के कर्मचारी को पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। तो नगर निगम के दोनों कर्मचारी खड़े होके गुस्से में एक साथ जवाब देते हैं कि आप चुप रहिए, हम पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। उनका जवाब है कि आप चुप रहिए, हम पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। तो ये सज्जन जो मॉर्निंग वॉक पे निकले थे और जिन्होंने सवाल किया था, उन्होंने पूछा कि भाई पेड़ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रश्न के ऊपर नगर निगम के दोनों में से एक कर्मचारी आराम से कहता है कि देखो, कल शाम को हमारी सुपरवाइज़र ने हमें ये पेड़ लगाने का काम दिया था। ये काम हम 3 लोगों में बांट दिया गया था। एक आदमी, जो मैं गड्ढा बनाऊंगा, दूसरा आदमी उसमें पेड़ रखेगा, और ये साथ में मेरे जो आदमी है, ये तीसरा आदमी उस गड्ढे को बंद कर देगा, इसी मिट्टी से उसे भर देगा। लेकिन दुर्भाग्यवश आज बीच वाला, यानी पेड़ लगाने वाला आदमी काम पे नहीं आया है, लेकिन हमने
अपना काम जारी रखा है। अगर हमारे वास्तव जीवन में किसी न किसी तरह से किसी न किसी बात के ऊपर हम इसी तरह से काम करते हैं, तो हम उस काम करने का उद्देश्य नहीं पा रहे हैं, उद्देश्य नहीं समझ रहे हैं। जिसे अंग्रेजी में हम लोग हमेशा ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि किसी न किसी हर काम का कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है। उस काम को करके उसमें अपने श्रम और समय देके उसमें से कुछ पाना होता है। हमारे हाथ से जो पाने की असली चीज़ है, जो उद्दिष्ट है, ऑब्जेक्टिव है, वही फिसल जाता है। फिर भी हम अपने काम में मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं, काम करते रहते हैं। और ये यंत्र मानव या रोबोट का काम है, क्योंकि वो सोच नहीं सकता। हम आम आदमी हैं, हम जिंदा आदमी हैं और हम सोच सकते हैं। लेकिन कई बार हमारा बर्ताव किसी यंत्र मानव या रोबोट के जैसा होता है। हम सोचना बंद कर देते हैं, किसी एक काम को उसी तरह से दिन रात, सुबह शाम, साल महीने करते रहते हैं। शायद उसके उद्दिष्ट की परिपूर्ति न हो। इसीलिए मैं जब कहता हूँ कि मैं रोबोट नहीं हूँ, आई एम नॉट ए रोबोट, जब मैं क्लिक करता हूँ तब मेरे मन में ये विचार आते हैं कि क्या मैं एक जिंदा इंसान हूँ या कुछ रोबोट की तरह ही काम कर रहा हूँ। मैं भी सोच सकता हूँ, लेकिन क्या मैं सोचता हूँ? जब मेरे से कोई कहता है कि फलाने फलाने कंपनी में या फलाने फलाने व्यापार में मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस या तजुर्बा है, तो मुझे हंसी आती है। क्योंकि मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि किसी भी काम की शुरुआत करने के बाद कुछ दिनों तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक उस आदमी जिसने वो काम या नौकरी शुरू की है वो उससे जुड़ा रहता है। कुछ सीखने जैसा है वो सीख लेता है और करीबन 12 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो उसमें से खुद को माहिर मानने लगता है, बन जाता है। और अगर वो कहता है कि किसी एक चीज़ का मुझे 20 साल का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो उसका असल मीनिंग ये होता है कि 1 ईयर्स सर्विस रिपीटेड 30 टाइम्स। यानी 1 साल में जो पहले 1 साल में मैंने जो पाया है, बाकी के 19 साल मैं उसकी जेरोक्स कॉपी बना रहा हूँ। ना उसमें कुछ बदलाव कर रहा हूँ, ना उसके ऊपर कुछ सोच रहा हूँ। लेकिन कुदरत ने हमें सोचने के काबिल बनाया है और सोचना हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। क्योंकि आने वाले दिनों में या मान लो आज की तारीख में ही हमारे हाथों से, पैरों से, ये बदन से काम करने की जितनी ताकत थी वो सैचुरेशन लेवल पे, एक समाप्ति के लेवल पे आ गई है। इससे ज़्यादा काम हम लोग अपने हाथ से, पैरों से नहीं कर सकते। और हमें इसके आगे के जितने भी काम हैं, आने वाले दिनों के लिए हमें अगर सक्षम बनना है तो हमें अपनी दिमागी ताकत, हमारी सोचने की ताकत को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ही नए युग में, नई सेंचुरी में आने वाले नए सवालों का जवाब हम लोग अपने आप से पूछ के ढूंढ सकते हैं। ये मेरा मानना है। शायद आज आपको भी इसका एहसास हो गया होगा और कल से हम सब मिलके एक नई दिशा में
हमारे कदम बढ़ा सकते हैं, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा समय का उपयोग हम लोग सोचने में ज़्यादा करेंगे, काम करने में कम करो तो बेहतर है।